इसराइली शहर बेरशेवा में टेक्नोलॉजी पार्क पर ईरान का हमला, कई इमारतों को आग लग गई। इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के यूनिट को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का तेहरान में दर्जनों ईरानी फौजी तंसीबात पर हमलों का दावा। ईरान के जौहरी हथियारों की तहकीक के मरकज को भी निशाना बनाया। ईरान में हुकूमत का गिरना या बदलना मकसद नहीं, इसराइली वजीर आजम ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बंद करना हदफ करार दे दिया। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जनीवा में आज जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। बरतानिया को मुस्बत नताइज निकलने की उम्मीद। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। अमरीकी सदर आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला करेंगे। अमरीका ने तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखी हुई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। कंवल शौजब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदों, दानिशवरों और दिफाई माहिरीन से तबादला ख्याल। अमरीकी थिंक टैंक्स और दिफाई इदारों के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। लाहौर के इलाके चूंग से 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान का दर्जनों वारदातों का एतराफ़। कब्जे से लाखों रुपए, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। बहावलनगर में एक्सल टूटने से बस उलट गई। बच्चों और खवातीन समेत 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और वाशिंगटन में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और फीफा के सदर के दरमियान फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। कंवल शौजब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदों, दानिशवरों और दिफाई माहिरीन से तबादला ख्याल। अमरीकी थिंक टैंक्स और दिफाई इदारों के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। इसराइली शहर बेरशेवा में टेक्नोलॉजी पार्क पर ईरान का हमला, कई इमारतों को आग लग गई। इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के यूनिट को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का तेहरान में दर्जनों ईरानी फौजी तंसीबात पर हमलों का दावा। ईरान के जौहरी हथियारों की तहकीक के मरकज को भी निशाना बनाया। ईरान में हुकूमत का गिरना या बदलना मकसद नहीं, इसराइली वजीर आजम ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बंद करना हदफ करार दे दिया। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जनीवा में आज जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। बरतानिया को मुस्बत नताइज निकलने की उम्मीद। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब कर लिया गया। अमरीकी सदर आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला करेंगे। अमरीका ने तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखी हुई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएंगे। लाहौर के इलाके चूंग से 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान का दर्जनों वारदातों का एतराफ़। कब्जे से लाखों रुपए, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। बहावलनगर में एक्सल टूटने से बस उलट गई। बच्चों और खवातीन समेत 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और वाशिंगटन में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और फीफा के सदर के दरमियान फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर तबादला ख्याल।